वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि काइनेटिक एनर्जी इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहां तक हमारा हो चुका है, सेकेंड यूनिट चल रही है। तो अगर किसी ने वहां तक नहीं देखा तो पहले उन वीडियोज को देख लेना, देन इस वीडियो पे आना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम ऑन द टोटल वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी। हमारी जो टोटल एनर्जी होती है उसके वेरिएशन के ऊपर थ्योरम है एक, मतलब कि एक आर्टिकल ही है, तो उसको अब हम निकालने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल है हमारा वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी। वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी। अब जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, हमें क्या निकालना है, टोटल एनर्जी का वेरिएशन निकालना है। तो उसके लिए देखो, इफ द जनरलाइज फोर्सेस, अगर हमारे पास जनरलाइज फोर्सेस है क्यू आई, जैसे कि हमने लास्ट वाले आर्टिकल्स में पढ़ लिया है, जो हमारे पास जनरलाइज फोर्सेस होते हैं उनको हम इससे डिनोट करेंगे, क्यू आई से। अपॉन द जनरलाइज वेलोसिटीज, इन जनरलाइज वेलोसिटी के ऊपर अगर वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ किस तरह के फंक्शंस होंगे हमारे। क्यू आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, उनके अंदर टी होगा, Q1 Q2 अप टू Qn। क्योंकि हम कह रहे हैं, अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे जनरलाइज फोर्स हैं दीज आर नॉट आर द फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी, उनके अंदर क्यू आई डॉट वाले नहीं होंगे, ठीक है। एंड देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, अब हमने मान लिया कि एक फंक्शन और एग्जिस्ट करेगा, किस तरह का, u इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ, जो कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, t Q1 Q2 Q1। अब ये फंक्शन हमने कैसा माना है, u सच दैट क्यू आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल u बाय कर्ल Q1, वेयर वही i फ्रॉम 1 टू स्मॉल n तक। तो यहाँ पे क्या कहा कि अगर हम इस u का डेरिवेटिव कर दे विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई एंड देन नेगेटिव ले ले तो हमारे पास कैपिटल क्यू आई आ जाना चाहिए। तो इस तरह का हमने एक फंक्शन मान लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो, देन द फोर्सेस क्यू आई आर कॉल्ड द पोटेंशियल। अब जो ये हमारे फोर्सेस है क्यू आई, अगर हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाता है u सच दैट कि ये वाली कंडीशन हमारी होल्ड हो जाती है, देन वी से दैट दिस कैपिटल क्यू आर पोटेंशियल। इनको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल्स बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं i फ्रॉम 1 टू स्मॉल n तक, तो इनको पोटेंशियल्स बोलेंगे। और जो ये u है इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ द फोर्स, पोटेंशियल ऑफ फोर्स, या फिर पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ये भी बोल सकते हो। तो ऐसे कुछ हमें नाम पता होने चाहिए कि अगर आ जाए एग्जाम में व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, देन हम कह देंगे कि हमें एक फंक्शन मिलेगा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, जनरलाइज वेलोसिटी, सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। आगे देखो क्या है, वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द वर्क ऑफ द एलिमेंट्री फोर्सेज। जैसे कि हमने देखा था एलिमेंट्री वर्क फोर्स क्या होते हैं, डेल्टा ऑफ क्यू ए, सॉरी डेल्टा ऑफ ए। ये हमारा सेकंड यूनिट का फर्स्ट ही आर्टिकल था जनरलाइज फोर्स वाला, वो वीडियो देख सकते हैं आप। वहां पे हमने देखा था दिस इज इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 टू स्मॉल n क्यू आई और डेल्टा ऑफ क्यू आई। हमने इसको क्या बोला था, दिस इज एलिमेंट्री फोर्स। ये हमारे पास क्या होता था, एलिमेंट्री फोर्स होता था। यूजिंग इक्वेशन 1 दिस इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है। इस इक्वेशन नंबर 1 में देखो, अगर आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे तो कुछ रिलेशन निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो हम कह सकते हैं डेल्टा ए दिस इज इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 टू स्मॉल n, क्यू आई की वैल्यू माइनस, माइनस को बाहर निकाल लो, कर्ल यू बाय कर्ल ऑफ क्यू आई डेल्टा ऑफ क्यू आई। ये आ गया हमारे पास। एंड देखो इसको इसकी तरह से ही लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी कर लिया और यहाँ पर भी डेल्टा ही है। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो माइनस ऑफ डेल्टा यू भी लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। लेट अस कंसिडर द जनरल केस।
अब ये तो हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर केस ले रहे थे। पर्टिकुलर केस में हमने देख लिया कि हमारे पास जो वेरिएशन ऑफ एनर्जी है, देखो डेल्टा का मतलब क्या होता है कि स्मॉल चेंज। अब स्मॉल चेंज का मतलब वेरिएशन ही हो गया, और यू क्या है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने देख लिया कि वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी कैसे हो रहा था, बट किस केस में, जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्लूड नहीं थी। अब हम इसका जर्नलाइजेशन करेंगे कि जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्लूड हो जाएगी देन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एनर्जी के अंदर का वेरिएशन। ठीक है, तो आगे देखो क्या कहा है, लेट अस कंसीडर द जर्नल केस। अब हम जर्नल केस कंसीडर करेंगे। व्हेन इन एडिशन टू द पोटेंशियल फोर्सेस डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियल यू द सिस्टम इज एक्टेड अपॉन ऑल्सो बाय द नॉन पोटेंशियल फोर्सेस। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ पोटेंशियल फोर्स ही इंक्लूड होंगे, कुछ नॉन पोटेंशियल फोर्सेस भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि वो किसकी हेल्प से आएंगे, वेलोसिटी वाले कंपोनेंट्स की हेल्प से भी ये तो आएंगे, है ना। क्योंकि ये वाला तो किसकी वजह से आ रहा था, नॉन वेलोसिटी वाले कंपोनेंट की वजह से। अब अगर हम वेलोसिटी वाले कंपोनेंट इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी एनर्जी मिलेगी जो कि नॉन पोटेंशियल होगी, तो वही कह रहा है ये भी। तो अब हम कुछ चीज एक्स्ट्रा भी ऐड होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर अब हमने एक नया फोर्स लिया है जिसके अंदर वेलोसिटी भी इंक्लूड होने वाली है। उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, क्यू आई के ऊपर ऐसे फ्लो का सिंबल लगा दो, दिस इज इक्वल टू, अब जो ये क्यू आई है ये किसके फंक्शन है हमारे, टी क्यू आई एंड क्यू आई डॉट, मतलब कि वेलोसिटी भी है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वही आई की वैल्यू फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन, ये आप लिख लेना साथ में। अब ये जो फोर्स है दीज आर नॉन पोटेंशियल फोर्सेस, ये वाले तो पोटेंशियल फोर्स थे हमारे, है ना, जिनके अंदर वेलोसिटी इंक्लूड नहीं थी। अभी हमने इनसे अलग दिखाने के लिए इनके ऊपर ये सिंबल लगा दिया है। ये वाले जो फोर्स है ये कैसे हैं, हमारे नॉन पोटेंशियल फोर्सेस हैं। देन द टोटल जर्नलाइज्ड फोर्स इज गिवन बाय, अब देखो जो टोटल फोर्स होगा वो कैसे आएगा, क्यू आई टोटल फोर्स दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ। तो ये तो हमारा किसकी वजह से था, देखो ये वाला जो फोर्स था वो हमारा था पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, और कुछ हमारे नॉन पोटेंशियल की वजह से भी आएंगे, तो प्लस हमें क्या हुआ ये भी करना पड़ेगा। ये पोटेंशियल है और ये नॉन पोटेंशियल फोर्स है, तो दोनों को एडिशन करेंगे टोटल फोर्स हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा टोटल फोर्स आ गया है। देन द लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड वाली लैग्रांज इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि हमारी सेकंड यूनिट की फर्स्ट वीडियो में ही था। पहले हमने एक टॉपिक किया था जर्नलाइज्ड फोर्स का, देन उसके बाद हमारा आर्टिकल था लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड फॉर होलोनोमिक सिस्टम। तो वहां पे हमने देखा था लैग्रांज इक्वेशन हमारी ये आई थी, डी बाई डी टी कर्ल टी बाय कर्ल ऑफ क्यू आई डॉट माइनस कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या होता था फोर्स। अब फोर्स हमारे पास देख लो, वैसे तो हम क्यू आई ही लिखते थे, यहाँ पे ये होती थी हमारी लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, और आई फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू आई की वैल्यू देखो ये वाली पुट करेंगे, टोटल फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो टोटल फोर्स में क्या लिख सकते हो, क्यू आई बार और माइनस कर्ल यू बाय कर्ल ऑफ क्यू आई। ये आ गई हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन। ठीक है, तो वो सेकंड काइंड वाली ही यूज की है, अगर किसी को नहीं आती तो वो प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकता है, या फिर ऊपर आई बटन पे टच कीजिए, वहां से भी मिल जाएगा आपको। आगे देखो, लेट आई बी द टोटल एनर्जी। अब हमने मान लिया, अब हमारे पास सिर्फ मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी भी तो मिल सकती है ना। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम अपनी जो टोटल एनर्जी है उसको मान के चलते हैं। लेट हमने मान ली टोटल एनर्जी है E, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, T फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड U फॉर पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से हमने मान ली वेयर T इज काइनेटिक एनर्जी एंड U इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टू कंप्यूट, अब हम निकालना चाहते हैं इसका डेरिवेटिव dE बाई dt, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये निकालने के लिए पहले हमें ये भी निकालना पड़ेगा dt बाई dt, क्योंकि आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा ना dt बाई dt प्लस du बाई dt।
तो पहले हम एक बार कोशिश करते हैं कि dt बाई dt निकाल के दिखा दे एक बार। तो फर्स्ट वी इवेलुएट dt बाई dt। तो ये निकालते हैं, देखो इसे कर देते हैं। अब हम निकालेंगे d कैपिटल T बाई d स्मॉल t, मतलब कि ऊपर वाला t तो काइनेटिक एनर्जी है, नीचे वाला t हमारा टाइम है। दिस इज इक्वल टू, अब हम जो हमारा बेसिक रूल होता है डेरिवेटिव का, पहले हम सबका विद रिस्पेक्ट टू क्यू करेंगे, कर्ल t बाय कर्ल ऑफ क्यू आई, और फिर क्यू आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्यू आई डॉट आ जाएगा। देन उसके बाद प्लस, अब विद रिस्पेक्ट टू डॉट करो क्योंकि वेलोसिटी कंपोनेंट भी इंक्लूड है, फिर यहाँ पे उसका ही डेरिवेटिव करोगे तो डबल डॉट आएगा। फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू टी भी कर सकते हैं डायरेक्ट, प्लस दिस, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी, पहले एक बार लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे कि कैसे लिखा हुआ है ये स्टेप। आई फ्रॉम 1 to n कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट और क्यू आई डॉट प्लस समीशन आई फ्रॉम 1 to n कर्ल ऑफ टी बाय कर्ल ऑफ क्यू आई माइनस डी बाई डी टी कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट, पूरे के बाहर फिर क्यू आई डॉट प्लस कर्ल टी बाय कर्ल। देखो ये कैसे लिखा इन्होंने, ये और देख लेते हैं। ये वाली लास्ट वाली टर्म तो एज इट इज है, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया। एक ये वाली टर्म और देखो, जो फर्स्ट टर्म है हमारी कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट, यहाँ पे वही है कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई और क्यू आई डॉट, बाहर समीशन भी है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसने क्या किया, जो ये बीच वाली टर्म है ना उसके प्लेस पे ये और ये लिखा है। तो इसको ध्यान से देखो कैसे लिखा है, जो कर्ल टी बाय कर्ल ऑफ क्यू आई डॉट क्यू आई डबल डॉट है उसको इन्होंने क्या लिखा, डी बाई डी टी समीशन आई फ्रॉम 1 to स्मॉल एन कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट क्यू आई डॉट, और फिर क्या है माइनस समीशन आई फ्रॉम 1 to स्मॉल एन डी बाई डी टी कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट और क्यू आई डॉट। तो आप देख भी सकते हैं, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ना, ये क्या है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और इसका बाहर डेरिवेटिव है। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का और सेकंड एज इट इज फर्स्ट का। तो पहले इसका कर देते हैं डी बाई डी टी कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट, और ये वाला एज इट इज। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब की बार ये वाला एज इट इज इसका डेरिवेटिव, तो समीशन आई फ्रॉम 1 to स्मॉल एन कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो क्यू आई डबल डॉट आएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज माइनस दिस एज इट इज। अब ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है बट प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे भी समीशन लगा हुआ था, मैंने यहाँ पे लगाया नहीं था, समीशन आई फ्रॉम 1 to n। तो यही टर्म हमारी, इसने क्या किया, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना था अपने को। तो हमारे पास ये स्टेप आ गया ऊपर वाले स्टेप से। अब देखना, ठीक है, यहां तक आ गए। अब हम एक चीज करेंगे, इसको निकालने की कोशिश करेंगे एक टर्म को, ये वाली टर्म में फोकस करेगा, समीशन आई फ्रॉम 1 to स्मॉल एन कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट और क्यू आई डॉट, मतलब कि ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ना अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो t की वैल्यू जैसे कि हमने लास्ट आर्टिकल में की थी, जब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे एज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी, तो वहां पे हमने लास्ट में क्या लिखा था, दिस इज इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 to n
कर्ल बाय कर्ल क्यू वाई। जो हमारी टी की वैल्यू थी वो क्या आई थी, टी इज इक्वल टू T2 प्लस T1 प्लस T0। जो ये T2 है उसमें सिर्फ सेकेंड डिग्री की टर्म्स थी, इसमें सिर्फ 1 डिग्री की टर्म्स थी और इसमें कांस्टेंट टर्म्स अवेलेबल थी। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो टी इज इक्वल टू T2 T1 T0 और बाहर हमारे पास ये क्यू वाई डॉट एज इट इज है। ठीक है, अब हमने देखो इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो चलो एक बार लिख देते हैं, समीशन आई फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन कर्ल T2 बाय कर्ल क्यू आई, डॉट भी था यहाँ पे डॉट, फिर प्लस कर्ल T1 बाय कर्ल क्यू आई डॉट प्लस कर्ल ऑफ T0 बाय कर्ल ऑफ क्यू आई डॉट और बाहर आ जाएगा क्यू आई डॉट। ये है हमारे पास। अब जब हमने ना वही लास्ट वाले आर्टिकल में T2 T1 और T0 की वैल्यू लिख देती हूँ मैं एक बार, हमारी क्या आई थी, हमारी T2 की वैल्यू आई थी 1/2 समीशन आई एंड जे फ्रॉम 1 टू n। यहाँ पे मैंने कहा है ना हमारी जो सिर्फ सेकेंड डिग्री की टर्म्स थी क्यू आई डॉट और क्यू जे डॉट, मतलब कि ये देखो मल्टीप्लाई में है तो सीधे से वाला 2 डिग्री का है, तो ये हमारा T2 आया था, T1 हमारा समीशन आई फ्रॉम 1 टू n ए आई और क्यू वाई डॉट ये आया था, और T0 हमारा A0 आया था, मतलब कि इसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट अवेलेबल थी। तो जैसे ही अब हम इनका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्यू वाई डॉट अवेलेबल है, इसके अंदर भी है क्यू वाई डॉट अवेलेबल, ये भी हो जाएगा। इसका तो डेरिवेटिव 0 ही आएगा क्योंकि इसके अंदर तो क्यू वाई डॉट अवेलेबल ही नहीं है ना, ये क्यू वाई है, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, ये तो चलो ठीक है। अब ये हमारा 2 डिग्री का है, वैसे देखने में आपको 1 डिग्री पे लग रहा होगा, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रखी है आई की और जे की। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगर हमारे पास 2 डिग्री का फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या बन जाता है, सपोज करो x स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे 2x आएगा। तो इसी तरह से हमें थोड़ी सी सपोजिशन करनी है क्योंकि समीशन ओपन करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करोगे आप समीशन आई फ्रॉम 1 टू n, ये हमारे पास 2t2 आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे t1 आएगा। दिस इज लीनियर फंक्शन ना, तो ये हमारे पास t1 दे देगा और इसका डेरिवेटिव 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये चीज आ चुकी है। और हाँ, ये वाली वैल्यू अब समीशन हट जाएगा क्योंकि हमने पूरा अच्छे से डेरिवेटिव कर दिया है इसका, ये हट गया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ गई, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अभी ये जो d/dt है ये एज इट इज है, इसका हमने अभी कुछ नहीं किया, तो ये हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 2t2 प्लस t1। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2t2 प्लस t1। चलो इसकी वैल्यू एक बार और निकाल के देख लो, वहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे की, ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2t2 प्लस t1। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t इज इक्वल टू 2t2 प्लस 2t1 प्लस 2t0। तो हमें क्या निकालना है, दिस, और एक हमें t1 चाहिए, तो इसको अलग अलग कर लो। तो हमें ना ये वाली टर्म चाहिए, इनको इधर ले आओ, 2t माइनस t1 माइनस 2t0, दिस इज इक्वल टू 2t2 प्लस t1। तो ये वाली वैल्यू है, ये यहाँ पे पुट कर दो। एक तो 2t आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, एक माइनस का t1 आएगा, तो ये माइनस का लिख दिया, एंड माइनस ऑफ 2t0, ये वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पे। यहाँ तक आ गए। अब ये वाली इक्वेशन देखो, इसमें भी कुछ करते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज द लेग्रांज इक्वेशन ऑफ, वही जो अभी लिखी थी ना सेकंड काइंड की, उसी तरह की दिख रही होगी आपकी, देखो थोड़ी थोड़ी उसी जैसी दिख रही है, तो हम यहाँ पे वही यूज कर लेंगे, लेग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो उसका ही यूज करते हैं, बस थोड़ा माइनस का डिफरेंस है, माइनस के डिफरेंस को हम इसके अंदर ही इंक्लूड कर देंगे। पहले ये आता था फिर ये आता है,
तो आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो या फिर उस इक्वेशन के अंदर ही पहले मॉडिफाई करके लिख दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड का यूज करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। क्या थी हमारे पास इक्वेशन, लिख लेते हैं, डी बाई डी टी कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई डॉट माइनस कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल यू बाय कर्ल क्यू आई प्लस क्यू आई बार। ये आया था। तो यहाँ पे देखो इसको ध्यान से कि ये वाली टर्म पहले है और ये वाली टर्म बाद में है, तो इस माइनस को इधर ले आते हैं, फिर हो जाएगा ये प्लस का लिख देंगे और ये माइनस का। तो यहाँ पे अंदर ही लिख देती हूँ मैं, तो इसको प्लस का लिख लेते हैं, कर्ल यू बाय कर्ल ऑफ क्यू आई और माइनस क्यू आई बार। ये आ गया हमारे पास विद द हेल्प ऑफ लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ये रख दिया, यहां तक आ गए। इनको चाहो तो अलग अलग कर लो, एक इसके साथ क्यू आई आ जाएगा और एक इसके साथ क्यू आई आ जाएगा। समीशन आई फ्रॉम 1 to n और यहाँ पे क्यू आई बार, ठीक है, अलग अलग लीजिए। यहाँ पे भी डॉट है, क्यू आई डॉट। तो इस तरह से आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब इसने क्या किया, बस इनको थोड़ा सा अलग अलग किया है, 2 dt बाय डी टी, देन माइनस माइनस दोनों में से कॉमन आ जाएगा, d बाई डी टी t1 प्लस 2t0 प्लस, उसके बाद देखना अभी क्या लिखा है, ये और ये टर्म एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो पहले मैं इनको ही लिख देती हूँ, प्लस समीशन आई फ्रॉम 1 to स्मॉल n क्यू आई बार क्यू आई डॉट एंड प्लस कर्ल टी बाई कर्ल टी। अब जो ये बीच वाली टर्म है ना हमारी, जो हमने अभी नहीं लिखी, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डी यू बाई डी टी निकाल सकते हैं। एक बार डी यू बाई डी टी निकाल के देखोगे तो ऐसे आएगा, समीशन आई फ्रॉम 1 to n कर्ल यू बाई कर्ल ऑफ क्यू आई और क्यू आई डॉट प्लस कर्ल यू बाई कर्ल टी। क्योंकि यू के अंदर देखो क्यू आई डॉट तो है ही नहीं, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट डेरिवेटिव नहीं होगा, सिर्फ क्यू आई के विद रिस्पेक्ट टू होगा और टी के विद रिस्पेक्ट टू होगा। क्योंकि यू के अंदर हमारे पास एक तो टी अवेलेबल था और सारे के सारे Q1 Q2 Qn अवेलेबल थे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये वाली टर्म ही है, तो इसको इधर ले आओ, ये डी यू बाई डी टी माइनस कर्ल यू बाई कर्ल टी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डी यू बाई डी टी माइनस कर्ल यू बाई कर्ल टी। क्लियर है? ऊपर वाले की हेल्प से हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पे पुट कर दिया। अब उसके बाद और कुछ नहीं बचा, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे अभी तक, डी टी बाई डी टी की। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक को इधर भी लेके आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, डी टी बाई डी टी और इसको इधर ले आओ, माइनस ऑफ डी यू बाई डी टी और बाकी वाली टर्म एज इट इज, 2 डी टी बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी t1 प्लस 2t0 माइनस ऑफ कर्ल यू बाई कर्ल टी, देन प्लस समीशन आई फ्रॉम 1 to स्मॉल n क्यू आई बार दिस एंड प्लस कर्ल टी बाई कर्ल टी। और ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी, इसके इक्वल आएगी। तो मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे कहीं माइनस की मिस्टेक तो नहीं कर दी, नहीं ठीक चल रहा था, चलो कोई नहीं, यहाँ तक आ गए हम। तो हमें यही निकालना था व्हाट इज डी ई बाई डी टी। तो जो हमारे पास टोटल एनर्जी है उसका वेरिएशन ही निकालना था, एंड ई इज द टोटल एनर्जी, है ना। तो टोटल एनर्जी का वेरिएशन ही आ गया, ये जो हमारी टर्म आई है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि अगर हमारे पास टोटल एनर्जी है तो उसका वेरिएशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन हो या ना हो। उसके बाद इसके कुछ रिमार्क्स गिवन है, द एक्सप्रेशन क्यू आई एंड क्यू आई
इज कॉल्ड द पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्सेस। जो ये वाली टर्म आई है ना हमारे पास, दिस टर्म, ये क्या होती है? पावर। पावर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये बाहर आ रहा है, तो ये नॉन पोटेंशियल के लिए ही है। दिस इज नोन एज पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्सेस। तो ये एक डेफिनेशन हो गई हमारी। उसके बाद व्हेन द सिस्टम इज स्क्रोलोनोमिक, अगर हमारे पास सिस्टम स्क्रोलोनोमिक है तो जैसा हमने लास्ट आर्टिकल में भी पढ़ा था, हमारे पास T1 भी 0 हो जाएगा और T0 भी 0 हो जाएगा, सिर्फ T2 बचेगा। अगर T2 बचेगा तो हमारे पास, देखो उसने क्या कहा, अगर आपके पास जो ये डेरिवेटिव 0 हो रहा है, देन वी गेट कर्ल T बाय कर्ल T इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये वाली टर्म 0 आ जाएगी। ये हमने लास्ट आर्टिकल में रीड भी किया था। सो dE बाई dt की वैल्यू हमारे पास सिर्फ क्या बचेगी, ये वाली और ये वाली, सिर्फ ये वाली टर्म बचने वाली है। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना इसका थोड़ा, कि अगर हमारे पास सिस्टम कैसा स्क्रोलोनोमिक सिस्टम है, देन हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्म्स बचेंगी, ये वाली। तो हमारे पास टोटल वेरिएशन ऑफ एनर्जी हम निकाल सकते हैं। अगर वो कह दे कि इन द स्क्रोलोनोमिक सिस्टम निकालो, तो ये बचाने हमें, ठीक है। पहले पूरा आर्टिकल करके फिर बाकी वाली सारी टर्म्स 0 पुट कर देंगे। उसके बाद व्हेन द सिस्टम इज स्क्रोलोनोमिक सच दैट द पोटेंशियल एनर्जी U इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन द टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि U इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर एक्सप्लिसिटली उसके ऊपर डिपेंड ना करे, तो दैट मीन्स du बाई dt 0 हो जाएगा, या फिर कर्ल U बाई कर्ल T 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास वो भी 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, और सिस्टम अगर स्क्रोलोनोमिक है तो बाकी सारे भी 0 हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल वेरिएशन ऑफ एनर्जी है, दिस विल इक्वल टू पावर ऑफ नॉन पोटेंशियल फोर्सेस, है ना। पावर के इक्वल आ जाएगा फिर वो। तो ये भी आप लिख सकते हैं रिमार्क में। उसके बाद अब हमारे पास एक और है, अगर हमारे पास सिस्टम हो कंजर्वेटिव, आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे देख लेना। व्हेन द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, पहली बात तो सिस्टम कंजर्वेटिव होना चाहिए। सेकंड बात, उसने क्या कहा कि अगर मान लो सिस्टम स्क्रोलोनोमिक भी है, द सिस्टम ऑफ ऑल द फोर्सेस आर पोटेंशियल, अगर सारे के सारे फोर्स पोटेंशियल वाले भी है। व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी U इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम। तीनों चीज दे दी हमें। क्या क्या कहा उसने, कि एक तो बात होगी स्क्रोलोनोमिक सिस्टम है, तो दैट मीन्स T वाला ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। सेकेंड टर्म उसने कही है कि हमारे पास जितने भी फोर्स है वो सारे के सारे पोटेंशियल फोर्सेस हैं, तो दैट मीन्स ये जो फोर्स आ रहा था, हमारा पावर आ रही थी, दिस इज फॉर नॉन पोटेंशियल, तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि जितने भी फोर्स है वो सारे पोटेंशियल वाले होने चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कहा है कि U इज नॉट एक्सप्लिसिटली द फंक्शन ऑफ T, हमारे जो T है उसका फंक्शन नहीं होना चाहिए, स्मॉल t आएगा तो उसका भी फंक्शन नहीं है, तो ये भी 0 हो गया। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास सिस्टम कैसा है, स्क्रोलोनोमिक, प्लस U इज नॉट एक्सप्लिसिटली द फंक्शन ऑफ टाइम, एंड थर्ड वन इज हमारे पास जितने भी फोर्स है वो सारे के सारे पोटेंशियल फोर्सेस हैं, तो हमारे पास जो टोटल वेरिएशन ऑफ एनर्जी है दिस विल इक्वल टू 0। मतलब कि एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जो कॉन्स्टेंट होता है यूजुअली हम स्मॉल h से दिखाते हैं, विच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट, जो कि हमने साइंस में पढ़ा भी है, ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना। तो E इज इक्वल टू h आ जाता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस आया हमारे पास कि कब हमारे पास एनर्जी विल बी कॉन्स्टेंट। तो इसके नीचे ये एक डेफिनेशन है एनर्जी इंटीग्रल। अगर हमारे पास E इज इक्वल टू h आ जाता है, देन द इक्वेशन इज नोन एज एनर्जी इंटीग्रल। तो ये इसकी एक डेफिनेशन थी। यहाँ तक अब हमारा हो चुका है। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में बता सकता है। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। मेरे को पता भी पिछले वाले भी नोट्स अभी नहीं अपलोड हुए थे, अब हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। थैंक यू।